Okay, camera check. Okay, hi guys, welcome back to another beautiful video and I hope आपको बैकग्राउंड में मेरा घर अच्छा लग रहा है. Okay, so this is a very separate video. Why? Yes, you read the caption correctly, you read the title correctly. ये है आइकिया के हॉल पे. तो गाइस ऐसा होता है कि जब भी हम आइकिया जाते हैं, स्पेशली एट दिस टाइम या एनी टाइम जब आपके घर में कुछ ऐड होने वाला है, जैसे वी आर गोइंग टू वेलकम आवर बेबी, तो जैसे मतलब कभी भी कुछ चेंजेस होने वाले होते हैं, आप घर बनवा रहे हैं, कुछ भी ऐसा करवा रहे हैं, कुछ मॉडिफाई होने वाला है, तो अब सबसे पहले हम आइकिया भागते हैं, ऐसे कोई स्टोर भागते हैं कि हाँ यार चलो अब घर में चीजें ऐड करनी है. तो ऐसा पहली बार हुआ है कि हम आइकिया गए हैं और इवन विदाउट पर्पस, like with zero purpose also, whenever we have been to IKEA, and I hope you all can relate to this, whenever we have been to IKEA, हमारा बिल कभी भी 5-10 हज़ार से कम आया ही नहीं है. And I hope you all can relate with this because come on, IKEA में घुसते ही ना इतनी सारी चीजें दिख जाती है जो आपको लगता है कि आपको पता है कि शायद आपको उनकी जरूरत नहीं है, बट जब हमको देखते हो तो आपको एकदम से जरूरत फील हो जाती है और आप एकदम से उनको खरीद लेते हो. तो ऐसा पहली बार हुआ है कि 2000 से भी कम का बिल आया मेरा आइकिया का. एंड आई वाज सरप्राइज, लाइक 1700 का बिल. कैन यू इमेजिन 1700 का बिल आइकिया का, और हम लोगों ने कम से कम 5-6 चीजें, मतलब ज्यादा ही चीजें खरीदी है. एंड आई विल शो यू बिकॉज इट वॉज वर्थ इट. लाइक इट वॉज वन ऑफ द सेकेंड बेस्ट परचेजेस दैट आई मेड फ्रॉम आइकिया, वो भी इतने कम प्राइस में. एंड आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज मेरे अंदर की कंजूस औरत वैसे भी प्रेगनेंसी के थ्रू जाग चुकी है, बिकॉज मुझे बच्चे के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं बहुत कंजूस हो चुकी हूँ. तो आई वॉज सो हैप्पी, यू नो. बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी बिकॉज आपको बोर हो जाएगा. तो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड. So guys, product number 1, which is a very boring and signature product, you all know. These are the photo frames from IKEA. 99 rupees में, 79 या 99 में कुछ था. इसको यहाँ पे ऐसे मतलब टक करके लगा लो और यहाँ पे आपके बाहर यूनिट या आप कहीं पे भी छोटा मोटा टेबल आपका रखा हुआ है, कोई फर्नीचर रखा हुआ है, वहां पे रख दो. मैंने इसको रख दिया फिलहाल के लिए यहाँ पे और ये सुंदर लग रहा है. नेक्स्ट प्रोडक्ट भी इसी से रिलेटेड है, मैं आपको दिखाती हूँ. दीज आर द वॉल पेंटिंग्स जो मैंने अपने बैकग्राउंड में लगाई हुई हैं. जस्ट लुक एट दीज पेंटिंग्स बिकॉज यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, माइट बी एबल टू सी द मतलब कीले यहाँ पे लगी हुई. यहाँ पे हमने कुछ भसड़ मचा दी थी, कुछ गंदा सा लगा दिया था. उसको क्लीन करने के लिए मैंने ये बहुत सुंदर पेंटिंग्स लगाई हैं. अभी हो सकता है कि उतनी अच्छी नहीं दिख रही है फ्रेम में, बट ट्रस्ट मी गाइज, व्हेन आई एंटर इन माई हाउस, लाइक दिस इज द एंट्रेंस एंड दीज आर द वेरी बिग पेंटिंग्स. और यहाँ पे मैं बीच में भी 2 और पेंटिंग्स लगाऊंगी. लाइक आई विल पुट समथिंग एंड आई विल मेक दिस वॉल वन ऑफ द बेस्ट वॉल्स ऑफ माई हाउस एंड आई विल बी पुटिंग सम वॉलपेपर और वॉल पैनलिंग वर्क ऑल्सो. ठीक है, तो ये हो गया. तीसरा भी एक फोटो फ्रेम है, खरीदा ये वाला फोटो फ्रेम. ये फोटो फ्रेम मुझे पड़ा 129 या 139 रुपीज का. एंड आई रियली लव दिस ब्लू कलर. इसमें इसका क्वालिटी अच्छा है. यहाँ पे भी आप इसको मतलब रख सकते हैं, बट मैंने नहीं रखा है. आई हैव हंग इट ऑन माई वॉल. आई शो यू हाउ. बेड साइड है ये, उसके पास में मैंने 2 पेंटिंग्स लगाई हुई है विथ माई 2 अनमोल रतन. दिस इज स्काई एंड दैट्स चीकू. ओके, टाइम फॉर नेक्स्ट प्रोडक्ट. मुझे इसका तो मैंने टैग भी नहीं उतारा. मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो बनाने के बाद टैग उतारूंगी. ये क्लीनिंग क्लॉथ है एंड लाइक हाथ पोंछने वाले जो कपड़े होते हैं. ये कितने का सेट है? into 4 का सेट है ये, और मुझे ये पड़ा है कुछ 129 में. एंड गाइस इसका ना मैं खोल लेती हूँ इसको करके. यहाँ पे ये हैंगिंग वाला दिया हुआ है इसमें, और इनका क्वालिटी गाइस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वालिटी है. इसीलिए मैंने 129 मतलब डीमार्ट में भी मिल जाते हैं, बट मुझे ऐसा माइक्रोफाइबर टाइप का चाहिए था. मुझे यहाँ पे इसका थोड़ा मोटा काफी मोटा कपड़ा है, तो मुझे ये मिल गया, तो इसीलिए मैंने ले लिया. मुझे काफी अच्छा लगा ये. इट्स अ वेरी गुड वर्थ प्रोडक्ट फॉर 129 प्रोडक्ट्स. सेकेंड और थर्ड अमेजिंग प्रोडक्ट्स दैट आई हैव सीन इन आइकिया. देखो, मुझे जेन्युइनली पता नहीं है कि इसको बोलते क्या है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका करते क्या है. चलो मेरे साथ. ये हमारा शैंक है, ये यहाँ पे ऐसे लग जाता है. भाई ये इतना यूजफुल प्रोडक्ट है. अब अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, डोंट माइंड, मैं इसको कहीं और प्लेस करती हूँ. आई विल कीप इट इन द कॉर्नर हमेशा. ठीक है, जस्ट लुक, मतलब दिस इज सो यूजफुल. क्यों? इसमें जब मेरी मेड आती है वो धो के स्पून्स डाल देगी,
या मैं इसमें फ्रूट्स भी ढाल के धो के रख सकती हूँ, या फिर मान लो कि हमने धनिया धोया है या पुदीना धोया है। पुदीना जब हम धोते हैं तो हमें उसके बाद उसको मतलब पानी से निकाल के उसको रिंस करना पड़ता है, वो कर सकते हैं। मतलब इट इज सो मल्टीपर्पज, और इसको तुम निकाल के धो सकते हो, इसमें कुछ वो नहीं है। मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कितना कन्वीनियंट प्रोडक्ट है ये। IKEA इतने शानदार अमेजिंग प्रोडक्ट्स निकालता है कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ऑल्दो मुझे ये प्रॉब्लम होती थी, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे ये प्रॉब्लम थी कि हाँ यार मुझे चम्मचों के लिए, क्योंकि मैं क्या करती थी, अभी उसको बोलती थी कि भाई तू एक अलग से बोल में अलग से चम्मच निकाल के, क्योंकि फिर वो उसके अंदर घुस जाते हैं। प्रॉब्लम थी बट मुझे पता नहीं था, आई डिड नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एंड नाउ आई जस्ट फाउंड अ सोल्यूशन डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट, IKEA जाऊं और प्लांट्स ना लेके आऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद प्लांट्स नाउ, ऑब्सेस्ड। सो आई बॉट दीज 2 अमेजिंग मनी प्लांट्स। आई थिंक 29 या 39 के रुपीज के थे ये। MRP 111 है, बट डील में हमें 39 या 49 के ऐसे मिले थे, तो मैं 2 ले गई और मैंने इसको अपने टेबल पे ही सजा दिया है, यहीं पे जिस टेबल पे मैंने अपना बाकी सामान रखा है। नेक्स्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, बट मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे कितने कंपार्टमेंट्स चाहिए और मुझे कैसा क्वालिटी चाहिए, मुझे कितना बड़ा चाहिए कि मेरे ड्रॉर में आ जाए। दैट इज अ ऑर्गेनाइजर बॉक्स। यूजुअली IKEA में क्या होता है, बॉक्स अलग मिलता है, ढक्कन अलग मिलता है। इट वॉज अ डील, और आई थिंक दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट। 199 में ये पूरा मोटा सा बॉक्स है। यू कैन सी इट इज अ बिग बॉक्स। अब मैं इसको यहीं पे फाड़ती हूँ, मतलब मैंने इसको खोला भी नहीं क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि मैं पहले वीडियो बनाऊंगी उसके बाद मैं खोलूंगी। क्या मैट फिनिश क्वालिटी है इसका, खतरनाक। IKEA बहुत अमेजिंग। कैसे खुलता है? ओके, मेरी प्रॉब्लम और सॉल्व हो गई, बिकॉज ये ऐसे खुलता है। अगर ये ऐसे पूरा अलग हो जाता ना तो फिर मेरे को मतलब यू नो फिर लास्ट मोमेंट पे तुम ढक्कन ही खोलते रहो या बंद करते रहो। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हम मान लो इस ड्रॉर में रखना है मैंने, और मुझे बार बार रोज कवर नहीं करना है, तो मैं इसको हटा भी सकती हूँ और मैं इसको सिर्फ एज अ ट्रे रख सकती हूँ। बट मैं ऐसा करूंगी नहीं क्योंकि मुझे अपने ये मेकअप के लिए चाहिए। मैं इसमें मेकअप नहीं, ये मुझे अपने इयररिंग्स और ज्वेलरी के लिए चाहिए। मतलब मैंने नोटिस किया है मेरे पास काफी सारी छोटी छोटी ज्वेलरी हो गई, लेकिन बस उनको एग्जैक्टली एक जगह इकट्ठा रखने के लिए और इस तरह से रखने के लिए कि मेरे को मतलब उन पे मेरी नजर पड़े और मैं पहन पाऊँ, वो ऐसा कुछ नहीं था। और इसीलिए मैं ऑर्गेनाइजर ढूंढ रही थी और मुझे बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड ऑर्गेनाइजर मिल गया 199 में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू want to share it, please go ahead and share it. And I can see that you guys have been loving my content on my Instagram, so please go ahead and check it out, rest of my content on my Instagram. And if you have any other questions related to my pregnancy journey, related to any other products that I'm using personally for myself throughout my pregnancy, during my pregnancy, and anything whatever I eat, or if you have any kind of questions, कमेंट करो यार। मैं पक्का कमेंट को टाइम निकाल के पक्का टाइम दूंगी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कोई इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आई क्रेव फॉर योर कमेंट्स एंड लाइक्स एंड शेयर्स एंड सब्सक्राइब्स। फॉर नाउ आई एम पुटिंग एन एंड टू दिस वीडियो until next one, so I'll see you in my next one. Bye.